हरे कृष्णा। आज मेरी कथा का विषय है 8 अंक के साथ भगवान श्री कृष्ण का संबंध। अब मैं अपनी कथा शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8 अंक के साथ भगवान श्री कृष्ण का संबंध। अष्टमी तिथि, 8वां पहर, 8वें संतान, 8वां अवतार, 8 भाई, 8 पटरानी, 8 सखियां, 8 प्रकार के अपशकुन देखे कंस ने कृष्ण जन्म के समय। 8वां पहर की नींद खराब हो गई थी उनकी। 8 अक्षरों के तारक मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण को गोपाल, गोविंद, नंदलाल इत्यादि नामों से जानते हैं। राजस्थान में श्रीनाथ जी या ठाकुर जी के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में विठल के नाम से भगवान जाने जाते हैं। उड़ीसा में जगन्नाथ के नाम से जाने जाते हैं। बंगाल में गोपाल जी के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण भारत में वेंकटेश या गोविंदा के नाम से जाने जाते हैं। गुजरात में द्वारकाधीश के नाम से जाने जाते हैं। असम, त्रिपुरा, नेपाल इत्यादि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृष्ण नाम से ही पूजा होती है। मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि देशों में कृष्ण नाम ही विख्यात है। गोविंद या गोपाल में गो शब्द का अर्थ गाय एवं इंद्रियों दोनों में से है। गो एक संस्कृत शब्द है और ऋग्वेद में गो का अर्थ होता है मनुष्य की इंद्रियां। जो इंद्रियों का विजेता हो, उस जिसके बस में इंद्रियां हो, वही गोविंद है, गोपाल है। श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, इसीलिए इन्हें आजीवन वासुदेव के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के दादा का नाम सुसेन था। श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा के जनपद के राजा कंस की जेल में हुआ था। श्री कृष्ण के भाई बलराम थे, लेकिन उद्धव और अंगिरस उनके चचेरे भाई थे। अंगिरस के ने बाद में तपस्या की थी और जैन धर्म के तीर्थकर नेमिनाथ के नाम से विख्यात हुए। श्री कृष्ण ने 16,000 राजकुमारियों को असम के राजा नरकासुर की कारागार से मुक्त कराया था और उन राजकुमारियों को आत्महत्या से रोकने के लिए मजबूरी में उनके सम्मान हेतु उनसे विवाह किया था, क्योंकि उस युग में हरण की हुई स्त्री अछूत समझी जाती थी और समाज उन स्त्रियों को अपनाता नहीं था। श्री कृष्ण की मूल पटरानी एक ही थी, जिनका नाम रुक्मिणी था, जो महाराष्ट्र के विदर्भ राज्य के राजा रुक्मी की बहन थी। रुक्मी शिशुपाल का मित्र था और श्री कृष्ण का शत्रु दुर्योधन श्री कृष्ण का समधी था और उसकी बेटी लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ हुआ था। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था, शंख का नाम पांचजन्य था, चक्र का नाम सुदर्शन था। उनकी प्रेमिका का नाम राधा रानी था, जो बरसाना के सरपंच वृषभानु की बेटी थी। श्री कृष्ण राधा रानी से निष्काम व निस्वार्थ प्रेम करते थे। राधा रानी श्री कृष्ण से उम्र में बहुत बड़ी थी, लगभग 6 साल से ज्यादा अंतर था। श्री कृष्ण ने 14 वर्ष की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया था और उसके बाद वो राधा से कभी नहीं मिले। श्री कृष्ण विद्या अर्जित करने हेतु मथुरा से उज्जैन मध्य प्रदेश आए थे और यहाँ उन्होंने उच्च कोटि के ब्राह्मण महर्षि संदीपनी से अलौकिक विद्याओं का ज्ञान अर्जित किया था। श्री कृष्ण की कुल 125 वर्ष धरती पर रहे। उनके शरीर का रंग गहरा काला था और उनके शरीर से 24 घंटे पवित्र अष्टगंध महकता था। उनके वस्त्र रेशम के पीले रंग के होते थे और मस्तक पर मोर मुकुट शोभा देता था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके रथ में 4 घोड़े जुते होते थे। उनकी दोनों आंखों में प्रचंड सम्मोहन था। श्री कृष्ण के कुल गुरु महर्षि शांडिल्य थे। श्री कृष्ण का नामकरण महर्षि गर्ग ने किया था। श्री कृष्ण के बड़े पोते का नाम अनिरुद्ध था, जिसके लिए श्री कृष्ण ने बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध करके उन्हें पराजित किया था।
श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्र के बीचों बीच द्वारका नाम की राजधानी बसाई थी। द्वारका पूरी सोने की थी और उसका निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। श्री कृष्ण को जरा नाम के शिकारी का बाण उनके पैर के अंगूठे में लगा। वो शिकारी पूर्व जन्म का बाली था। बाण लगने के पश्चात भगवान स्वलोक धाम को गमन कर गए। श्री कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को पवित्र भगवद गीता का ज्ञान रविवार शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन मात्र 45 मिनट में दे दिया था। श्री कृष्ण ने सिर्फ एक बार बाल्यावस्था में नदी में नग्न स्नान कर रही स्त्रियों के वस्त्र चुराए थे और उन्हें अगली बार यूं खुले में नग्न स्नान न करने की नसीहत दी थी। श्री कृष्ण के अनुसार गो हत्या करने वाले असुर हैं और उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण अवतार नहीं थे बल्कि अवतारी थे, जिसका अर्थ होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ना ही उनका जन्म साधारण मनुष्य की तरह हुआ था और ना ही उनकी मृत्यु साधारण मनुष्यों की तरह हुई थी। हरे कृष्णा। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।